तो चलो शुरू कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन वैसे अभी आदित्य भाटी आया नहीं, तुमने पहले से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, कोई बात नहीं, चलो वो आ जाएगा तो समझ भी लेगा। तो मोल फ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जरूरी कंसंट्रेशन टर्म है और वेट बाय वेट से इसका लिंक है और बैक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन टेस्ट क्वेश्चंस में भी इसका आपका वेट कर रहा है ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो मोल फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का सिंबल देख लो, इस तरीके से इसका सिंबल है जिसको ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से काई बोलते हैं, काई। ठीक है, अब कई सारे अल्फाबेट्स आपने पढ़ लिए होंगे अब तक, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, जीटा, ओमेगा, डेल्टा, थीटा, है ना। मैं हो सकता है वापस रिपीट भी कर दूं, कोई ईटा और लैम्डा, काई, है ना। और कोई भी है, साई, और कोई आप बता सको तो बोलो बोलो, बस इतना ही। वेदांत, पीयूष, कोई तो बोलो। म्यू, ओके, एक ने बच्चे ने बोला म्यू, न्यू, ठीक है। माइक ऑन कर लिया करो यार। तुम एक बार ये रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पे, देखो कैसा लगता है कि जब मैं बोले जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बेटा बोलो बेटा बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। देखना एक बार कितना ऑकवर्ड लगता होगा, कितना वियर्ड लगता होगा, कितना अजीब लगता होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पाई, हाँ पाई, पाई 22/7 पाई। ठीक है, तो ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। हम अपने एबीसीडी भले भूल जाएं, लेकिन ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हमें याद हो गए क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं। तो इसका सिंबल है, अब इसका मीनिंग सुनो क्या है, आपको एक एग्जांपल से समझा पाएंगे हम तो, कि एक ए नाम का कोई कंपोनेंट है और कोई बी नाम का कंपोनेंट है इसके अंदर, और ए नाम का कंपोनेंट 2 मोल है और बी नाम का कंपोनेंट 3 मोल है इसके अंदर। अब आपसे कहा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए का, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल्स लिखना ऊपर, नीचे लिखना टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स देखो कैसे लिखोगे, इसके और इसके जोड़ के, तो क्या लिख सकते हो, Na प्लस NB, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो Na अपॉन में NT, यहाँ पे T डिनोट कर रहा है टोटल को। तो बस इतना ही मोल फ्रैक्शन है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगी मोल फ्रैक्शन बी बताइए, तो मोल फ्रैक्शन बी के लिए जिसका पूछा गया है उसके मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। तो आप देखें 3/5 लिख रहे होंगे, यहाँ पे 2/5 लिख रहे होंगे, आराम से देख लीजिए। एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी ये है कि मोल फ्रैक्शंस का सम, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन निकालो और सबको जोड़ो। तो भैया यहाँ पे हैं कितने कंपोनेंट, सिर्फ 2, तो दोनों के निकालो मोल फ्रैक्शन और जोड़ दो, तो आप पाओगे कि वो आंसर हमेशा 1 आए। यकीन नहीं होता तो 2/5 और 3/5 को जोड़िए, देखिए 1 आएगा हमेशा। ठीक, अगर आपको लगता है कि ये तुक्का है सर, तो देखो हम आपके सामने और एग्जांपल पुट कर देते हैं। ये लीजिए ABCDEF, इतने सारे कंपोनेंट, इनके मोल देख लो, 2 मोल, 4 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 7 मोल, 9 मोल, इतने सारे इनके मोल्स हैं। मैं मोल्स नहीं लिख रहा, बोल देता हूँ, मोल्स है। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ए बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ए हो गया 2 बाय, टोटल करना पड़ेगा भाई साहब, 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। वाह, क्या डिजिट्स डिसाइड करी हमने, 30 आ रहा है एकदम इवन नंबर, बढ़िया। अब मोल फ्रैक्शन बी 4/30, मोल फ्रैक्शन सी 3/30। मैं जानता हूं कि आपका मन में खुजली उठ रही होगी, इसे काट दो सर काट दो, ये 1/15 हो सकता है, पर रुको, काटो मत, ठीक है, काटो मत, क्योंकि इसे बाद में आपको जोड़ना है, तो आपके लिए काम आसान ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5/30, देन 7/30, देन मोल फ्रैक्शन है 9/30। ठीक है जी। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए बच्चों, सबको जोड़ लीजिए, 2/30 प्लस 4/30 प्लस 3/30 प्लस 5/30 प्लस 7/30 प्लस 9/30, आप पाओगे कि आंसर आएगा 30/30, और काटोगे तो आंसर वापस से 1 आएगा। तो मैं यही कह रहा था कि सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के मोल फ्रैक्शन सबका निकाल के जोड़ो, 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको 11th क्लास में पता थी, और एक बार फिर से वापस से रिकॉल हो गई होंगी, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत पहले पढ़ा होता है, करीब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तब पढ़ा था, अब याद आ गया होगा। क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे। अब सवाल ये नहीं है कि सर मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस ऐसे इतने आसान कैसे आएंगे, आसान नहीं आएंगे बेटा, आपको ये मोल नहीं देगा सबसे पहले तो। अब आपको पता चल गया होगा कि मोल कभी डायरेक्ट आपको मिले ही नहीं, ठीक है। वो तो 9th क्लास में था, जब 9th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जाता है, उसमें आपको डायरेक्ट मोल दे देता है, कहता है निकाल लो जो बाकी चीजें निकालनी। अब आपको मोल के लिए 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
जिसमें गिवन मास हमेशा ग्राम में होता है। देन सेकेंड फॉर्मूला है मोल का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में, बोलिए बेटा अपॉन में, मैं थक गया, बोलिए, इतनी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, बोलिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हे भगवान, हे भगवान, सर गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हे भगवान, इन्हें माफ करना। अरे ध्यान से देखो, हाँ ए भाई, आदित्य भाटी भविष्य बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा कौन था, ये पीयूष तिवारी था ना? यस। अरे भाई कम ऑन यार, अभी एक ही साल तो हुआ है, एक साल में तुमने क्या से क्या बना दिया फॉर्मूले का, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा वो तो अच्छा हुआ, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, ठीक है, वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, मुझे लगा कि तुम्हें आता होगा, मैं फटाफट फटाफट बताया जा रहा था, अच्छा वो पूछ लिया। चलो एक और सुनो, अब वो फोन फिर से आएगा, देखना तुम, जब मैं ऐसे काट देता हूँ ना, बच्चे मानते हैं नहीं, उन्हें लगता है कि सर तो टाइम पास कर रहे होंगे, खाली बैठे होंगे, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, वो फिर फोन करेंगे कोई थोड़ी देर बाद। चलो तो तीसरा फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में, अब बताओ कमॉन, अब तो बताओ। 22.4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 22.4 लीटर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं मोल्स के, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट मोल्स ना दे, आपको ये चीजें देगा, वहां से मोल्स पे आइएगा और मोल्स से मोल फ्रैक्शन पे आइएगा, ठीक है। दो तीन सैंपल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं, इनका रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, और रिलेशन पढ़ते ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आ जाओगे। जी हाँ, ये पहला रिलेशन है जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है, और वो एग्जाम्पल हम कराएंगे, और फिलहाल हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा दें, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, और चौथा क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। पहला क्वेश्चन बी का बनाया था डायरेक्ट, इतना कौन है, टाइम नहीं है इतना कि कौन लिखे से। 32 ग्राम CH4 है, और इसके अंदर हमने 72 ग्राम H2O डाला है, H2O। आपसे पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए CH4 का, मोल फ्रैक्शन बताइए CH4 का। तो भाई जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल्स ऊपर, अपॉन में टोटल मोल्स। आइए इसके मोल्स निकालते हैं, तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मार्कर चलना बंद हो चुका है, ये लो मार्कर, नया मार्कर अभी अभी खरीद के लाया हूँ, 32 ऊपर, नीचे मोलर मास 16, काट के आ गया 2 मोल्स, ठीक है जी। CH4 के 2 मोल्स आ गए। अब कोई बच्चा पानी के बता दो, या ये भी निकलवाओगे मेरे से, बताओ कितने हैं? 4 मोल्स, क्योंकि 72 ऊपर रखा होगा, और अभी देखना, अभी एक बच्चा को फंसाता हूँ। आदित्य भाटी, इसका मोलर मास बताना कितना है? सर वाटर का, हाँ हे भगवान, गूगल करने लग गए क्या? नहीं सर कैलकुलेट तो कर लो। कैलकुलेट, इसका कैलकुलेट करोगे आदित्य? क्यों सर, बिना कैलकुलेट करे कैसे बताऊं? अगर तुम अभी सामने होते ना बेटा, मैं तुम्हें दिखाऊं, डंडा दिखाऊं अपना, देखो ये डंडा देखो, यहां से शुरू हो रहा है, ये देखो, ये इतना लंबा डंडा है ये, ठीक है, इसी से तुम मैं बजाता हूँ, लेकिन तुम सामने नहीं हो बस। वंशिका आप बताओ क्या है इसका मोलर मास? 18, वेरी गुड। भाई आदित्य आप किस सर मोलर मैं जमाने मोल्स में, बताने वाला था डिवाइड करके, मोलर मास तो मुझे ही पता है। मोलर मास ही पूछा था मैं तुमसे, यस सर, मैंने मोलर मास ही पूछा था ना बच्चों, या यस कुछ सर और बोला पूछा था तो मैंने? वही था, पर मुझे लगा ये सर क्यों पूछे। हे भगवान, 4 मोल्स। बेटा ये रिकॉर्डिंग जो भी बच्चा देखेगा ना, तुम्हारा मजाक बहुत बनेगा, तो ध्यान रखना। चलो तो मोल्स पानी के कितने हो गए, डायरेक्टली देता हूँ 4। अब बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है मीथेन का, तो मीथेन का मोल्स लिखो ऊपर 2, और नीचे टोटल लिखना है, तो 4 और 2 6, तो आंसर आ गया 1/3। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि क्वेश्चन ये कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए थोड़ा जल्दी, क्योंकि 10 बज चुके हैं, टाइम हो जाएगा, आपको भी जाना है, खाना खाना है, सोना है, फिर कल सुबह फिर स्कूल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 बक्से में बना लेते हैं, जल्दी करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। H2 ले लो,
11.2 लीटर एसटीपी पे दिया हुआ है, और O2 ले लो, ये दे रखा आपको 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। आपको बताना क्या है, आपको मोल फ्रैक्शन H2 का बताना है। चलिए शुरू हो जाइए, जब तक मैं पूरा बोर्ड साफ करता हूं। इसका आंसर आप दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। वेदांत, वेदांत सो गया क्या? वेदांत, सर। वेदांत। सर यस सर। हाँ मैं कहता हूँ तुम्हारे वहाँ ऑफलाइन में क्या फीस है अकेडमीज पे? सर या अभी तुम गए बात होगे नहीं तो हुई फीस सर, मुझे नहीं पता चला। पता ही नहीं है भीमराज। चलो ठीक है, सर बता दो सर, कुंजुम ने अभी तो जब पता लगेगा। कुंजुम ने फिटजी ज्वाइन कर लिया ना, कुंजुम भी आई जाती है हमारे पास। ओके पीयूष तिवारी का आंसर आ चुका है। सब 1 मिनट और है बस आपके पास, ओनली 1 मिनट, फिर शुरू करने जा रहे हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट होता है समाप्त। आइए, आपने सबसे पहले H2 के मोल्स निकालने थे, क्योंकि भैया मोल फ्रैक्शन जब भी पूछा जाए तो मोल्स निकालने पड़ेंगे तभी आ पाएगा, और मोल्स तो दे नहीं रखे। लेकिन मोल्स के लिए इन्होंने ये दिया था कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, थर्ड वाला। तो 11.2 ऊपर, 22.4 नीचे, और ये 0.5 मोल्स आ गए इसके। आप चेक कर लीजिए, ये जस्ट इसका हाफ है, तो 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब 0.5 है। इसके बाद आपने इसके मोल्स निकालने हैं, तो इसके मोल्स में आप ये नंबर रखेंगे ऊपर, और नीचे रखेंगे एवोगैड्रो नंबर, और देखिए साफ साफ 2 टाइम्स कटेगा, 10⁻23 से 10⁻24 कट जाएगा, 2 यहाँ है, 10 यहाँ है, ये आंसर आ जाएगा 20 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, और 0.5 मोल्स आ गए इसके H2 के। अब H2 का मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो इसके मोल्स रख दो ऊपर बच्चों, और नीचे रख दो टोटल। टोटल कितना होगा? 20.5। भाई 20 और 0.5 20.5 है ना। बाकी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये आ जाएगा आई थिंक 1/41। तो 5 से कम 5, 5 के 20 ना जाने का 0 1, 401 आएगा सर, 401 आएगा ना? 5 हाँ नहीं 41 ही आएगा, नहीं सर 41 ही है। 41 ही आएगा है ना, 41 आएगा। तो 1/41 इसका आंसर आ चुका है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बॉक्स में बना के जा रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जो है अपना अगली क्लास में करके रखिएगा, और मुझसे पूछ लीजिएगा अगर डाउट रहा हो तो। मैं मिटा रहा हूँ उसे, टेक स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन देख लीजिए, और फिर मुझे कुछ बातें बतानी है आपको, कुछ बातें करनी भी है, तो रुके रहिएगा, भागिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 3 बक्सा बना देते हैं आपके लिए। H2 और N2 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आपका 56 ग्राम, ये ले लेते हैं आपका 44.8 लीटर। आपको मोल फ्रैक्शन बताना है N2 का, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है पानी 18 ग्राम, और आपको दे रखा है O2 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बोल लो, और आपको पूछा गया है मोल फ्रैक्शन H2O का। ठीक, ये दो फिर से कॉल आ गई थी। हाँ ये 2 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए इनको आराम से करिएगा, और अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो वेदांत। वेदांत यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। तुम कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? यही हूँ।